अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लिक्विडेशन हीट मैप को एनालाइज करने का तरीका बताऊंगा, यानी कि आप लिक्विडेशन हीट मैप को देखते हुए मार्केट के नेक्स्ट मूव को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जैसा कि आप सबको पता है कि मार्केट का जो एल्गोरिदम है, लाइक मार्केट कैसे चलती है, जो लोग पर्सनली मेरे साथ कनेक्टेड हैं उन्हें पता है कि भाई मैंने उन्हें अक्सर ये चीज़ कही है कि मार्केट को जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडेशन मिलेगी, जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस मिलेंगे, वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। ये चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, भाई इनका जो यूज़ है वो टोटली ट्रैप ही है। मैं हमेशा स्टार्टिंग से बताता आया हूँ कि ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट यूज़ होती हैं और हर कोई इन्हीं को यूज़ करके ट्रैप होता है, और ट्रैप होने के बाद वो क्या करता है, लॉस ही करवाता है ना। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमने चार्ट पैटर्न्स को या फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस को बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करना। These things are only for confirmations, not for reliability। और इन पे जो है ना आपने डिपेंड नहीं करना, इन पे रिलाई नहीं करना। चलते हैं अपने टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। देखें, सबसे पहले तो आपने आ जाना है कॉइन क्लास में। ठीक है, इस वेबसाइट का सबको ही पता है, मैं पहले भी इस पे ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। इसके यूज़ पे, फंडिंग रेट्स को कैसे हमने देखना होता है, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई है। होप सो आपको इस वेबसाइट का पता होगा। बात हो रही है लिक्विडेशन हीट मैप की। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। टॉप बार है जो यहाँ पे देखें, आपको लिक्विडेशन का एक सेक्शन नज़र आ रहा है। इस पे आने के बाद सिंपली आपने लिक्विडेशन हीट मैप पे आ जाना है। ठीक है, हमने लिक्विडेशन हीट मैप को एनालाइज करना है। यहाँ पे इस मैप पे हमें बता रहा होता है कि भाई इन पॉइंट्स पे लिक्विडेशंस पड़ी हैं। अब वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप लिक्विडेशन हीट मैप पे आते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ये वाली जो एक छोटी सी बार शो हो रही है, ये जो पर्पल पॉइंट्स मार्क है ना इस चार्ट पे, यहाँ पे लिक्विडेशन कम है। लेकिन अगर हम इस बार को लेफ्ट टू राइट देखें ना, तो ये पर्पल कलर यहाँ पे आके थोड़ा सा जो है ना डार्क ग्रीन हो जाता है। इट्स मीन यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लिक्विडेशन है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मजीद राइट तरफ हम जाते हैं, तो यहाँ पे आपको येलो कलर या ऑरेंज कह सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लियरली येलो कलर नजर आएगा ना इस चार्ट पे, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भाई इन पॉइंट्स पे ज़्यादा लिक्विडेशन है एज कम्पेयर टू पर्पल कलर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 187.11 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन इस पॉइंट पे पड़ी है। अगर हम देखें ना तो मार्केट भी अभी जो है ना पंप कर रही है। BTC भी पंप कर रहा था रिसेंटली, 2 दिनों से ये पंप कर रहा है पिछले। तो यहाँ पे ऊपर वाली जो लिक्विडेशन थी, जिन्होंने शॉर्ट किया था उनकी लिक्विडेशन तो ऑलमोस्ट ग्रैब हो चुकी है। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको कुछ जो है ना बाय साइड या ऊपर की तरफ आपको कुछ खास लिक्विडेशंस नज़र नहीं आ रही। ठीक है, थोड़ी थोड़ी लिक्विडेशंस हैं। लेकिन मैंने स्टार्ट में जैसा कि बताया था कि मार्केट को जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस मिलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडेशन मिलती है, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती है। देखें यहाँ पे ये जो येलो जोन है और थोड़ा सा लाइट येलो, इन पॉइंट्स पे लोगों के ज़्यादा स्टॉप लॉसेस लगे हैं, ज़्यादा इन पॉइंट्स पे लिक्विडेशन पड़ी है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया 187 मिलियन की लिक्विडेशन इधर पड़ी हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा हम इधर देखें तो यहाँ पे 194.27 मिलियन की लिक्विडेशन इस पॉइंट पे पड़ी हुई है। ठीक है, इस पॉइंट पे तो ये प्राइस भी आपको बता रहा है कि प्राइस जो है ना 46,667 इस पॉइंट पे लिक्विडेशन पड़ी है। तो आप जो है ना अभी देखें, मार्केट ओवरऑल जो है ओवर पार्ट जोन में भी आपको नजर आएगी एक चीज, और मार्केट ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ से इसने रिजेक्शन लेनी है। अप साइड की जितनी लिक्विडेशन थी इसने ग्रैब कर लिया है, तो डाउन साइड का मूव तो आना ही है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 46,667 पे लिक्विडेशन पड़ी है। तो मैं अगर इस जोन को देखूं तो ये जोन तकरीबन 46,000 यहाँ पे बन रहा है। ये एक ये जोन हो गया जहाँ पे अच्छी खासी जो है ना वो लिक्विडेशन पड़ी हुई है। और इसके अलावा ऐसे जोन आप मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पैटर्न पे, ताकि आपके जो टेक्निकल एनालिसिस है उनमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, अब देखें मार्केट ने ऊपर की सारी लिक्विडेशन भी ले ली है, और ये वाला जो जोन मैंने मार्क किया, ये वाला जो जोन है, इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट 194 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन इस पॉइंट पे पड़ी है। तो जाहिर सी बात है भाई, मार्केट ने लिक्विडेशन और स्टॉप लॉसेस हंट करने हैं। मार्केट इधर से रिजेक्शन लेके यहाँ वाले जितने भी लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की हैं और स्टॉप लॉसेस और लिक्विडेशन उनके नीचे पड़ी है, ये ग्रैब तो करेगी ना।
ठीक है, मार्केट ने नीचे भी तो आना है। और RSI अगर हम देखें, जस्ट कंफर्मेशन यार आपको मैं बता रहा हूँ, ओवरबॉट्स हुए हैं, ठीक है। इनके बेस पे ट्रेड्स इंडिकेटर्स जस्ट कंफर्मेशन के लिए होते हैं, ना कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। सो ये आपको 100% एक्यूरेसी तो नहीं देते, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी एक्यूरेसी तो ले सकते हैं ना, डिफरेंट स्ट्रेटजीज से, डिफरेंट इंडिकेटर से, अपने जो टेक्निकल एनालिसिस है उनके थ्रू। अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, और यहाँ से ये रिजेक्शन अगर लेता है तो इसने डाउनवर्ड मूव मस्ट करना है, ठीक है। क्यों करना है, यहाँ पे देखें आपको लिक्विडेशंस बता रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे ही आप आती हैं, ये डिफरेंट एक्सचेंजेस है, जिस एक्सचेंज पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है, उसी एक्सचेंज के अकॉर्डिंग आपने लिक्विडेशन हीट मैप को देखना है। ये ना हो आप OKX पे अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करती हूँ और आप बाइनर्स की लिक्विडेशन देख रहे हो, या फिर बाईबिट में आप एग्जीक्यूट करते हो, आप बिटकिट में हीट मैप देख रही हो, तो ऐसा नहीं करना। आफ्टर दिस उसके साथ ही यहाँ पे आपको टाइम मेंशन है कि आपने अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में लिक्विडेशन देखनी है तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा 12 आवर्स एंड 24 आवर्स, ठीक है। 12 आवर्स या 24 आवर्स का आपने जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट करके टाइम, तो यहाँ से आप अपना लिक्विडेशन हीट मैप देख सकते हैं। 24 आवर्स में भी ये आपको बता रहा है कि सेल साइड या डाउन साइड में लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं अच्छी खासी। 24 आवर्स में भी ये आपको बता रहा है कि भाई डाउन साइड पे ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, ठीक है, इस साइड पे। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए देखना चाहते हैं तो 12 आवर्स या 24 आवर्स यूज़ करेंगे। मैं अगर अपना बताऊँ ना, मैं मोस्टली 3 डेज, 1 वीक और ये 24 आवर का यूज़ करता हूँ, ठीक है। 1 वीक पे भी जो है ना आपको बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा अगर आप देखते हैं, लॉन्ग टर्म अगर आप थोड़ा सा जो है ना अपनी स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स होल्ड करते हो, तो आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, ठीक है। हमें इस पॉइंट पे ये कितनी लिक्विडेशन बता रहा है, 421 मिलियन भाई, ये कोई छोटी लिक्विडेशन नहीं है। वही प्राइस है जहाँ पे मैंने आपको मार्क करके दिया था, ये ऑलमोस्ट बन रही है 46,660। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाला जो जोन है, इस पे ऑलमोस्ट वीकली जो चार्ट हमने देखा है लिक्विडेशन का, वहाँ पे ये बता रहा है कि 420 मिलियन, आई थिंक सो इतना ही है, वेट अ सेकेंड, हाँ 421 मिलियन, ठीक है। 421 मिलियन की लिक्विडेशन इस पॉइंट पे पड़ी है। मार्केट जैसे ही आती है भाई, उन बेचारों में स्टॉप लॉसेस हॉल्ड करेगी ना। सो इसके बेस पे जो है ना आप मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप थोड़ा सा जो है ना ऊपर ही, यहाँ पे मैं आता हूँ अगेन से, लिक्विडेशन हमने हीट मैप निकाला था। सिंपली अगर मैं लिक्विडेशन पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको बता रहा है कि पिछले 24 घंटों में कितने लोग लिक्विडेट हुए। टोटल लिक्विडेशंस ये आपको देखें इस पॉइंट पे शो हो रही हैं, लॉन्ग वाले कितने लिक्विडेट हुए हैं और शॉर्ट वाले कितने लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है। ये 1 आवर का बता रहा है, ये 4 आवर का बता रहा है, आफ्टर दिस ये 12 आवर एंड 24 आवर। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो आपको कॉइन्स नजर आ रहे हैं, इनमें जिनका जो है ना बॉक्स बड़ा है, ये बता रहे हैं भाई इन कॉइन्स में ज्यादा लिक्विडेशन हुई है, ठीक है। लाइक अगर मैं जाई की बात करूं, XAI की, इसमें टोटल लिक्विडेशन 145 के डॉलर्स में इसमें लिक्विडेशन हुई है, ज्यादा शॉर्ट वाली लिक्विडेट हुए। जो पाइथ PYTS कॉइन है, इसमें ऑलमोस्ट लिक्विडेशन हुई है 138 के की, और बिट टाइम में लिक्विडेशन हुई है 137 की, और जिसका जितना बड़ा बॉक्स होगा उसमें जितनी ज्यादा ही लिक्विडेशन हुई होगी, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक्सचेंजेस लिक्विडेशन। ये एक्सचेंजेस में बता रहा है कि एक्सचेंजेस में कितने लोग लिक्विडेट हुए, लॉन्ग वाले लिक्विडेट हुए या शॉर्ट वाले, ज्यादा उनके रेशियो ये आपको बता रहे होते हैं। थोड़ा सा नीचे आप आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक चार्ट शो होगा, टोटल लिक्विडेशन चार्ट। यहाँ पे आपको बार्स की सूरत में एक चार्ट शो होगा। इसको भी एनालाइज करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है भाई। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे लास्ट बार पे आता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ, यहाँ पे मुझे ऊपर एक्सचेंजेस शो करवा रहा है, उसके बाद वो बता रहा है कि शॉर्ट लॉन्ग वाले कितने लिक्विडेट हुए हैं। बाइनेंस की बात करूँ, 59 मिलियन डॉलर्स शॉर्ट वाले लिक्विडेट हुए हैं, और लॉन्ग वालों की जो लिक्विडेशन है वो ऑलमोस्ट है 3.82 मिलियन डॉलर्स की, ठीक है। ये बाइनेंस एक्सचेंज, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे बता रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट वाले कितने लिक्विडेट हुए हैं। उसके अलावा टोटल लिक्विडेशन सेम जो मैंने ऊपर बताया, ये भी आपको टोटल लिक्विडेशन बता रहा है। इसके अलावा अगर मैं लिक्विडेशन मैप पे आता हूँ, सिंपली लिक्विडेशन मैप है, एक तो हीट मैप है, एक लिक्विडेशन मैप है, जो कि ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बाइनेंस एक्सचेंज का BTC USDT लिक्विडेशन मैप देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेम वही जो तरीका मैंने ऊपर बताया था कि अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम है 1 डे का, मिडिल टाइम फ्रेम 7 डे का है, और लॉन्ग टाइम फ्रेम अगर हम बात करें तो 30 डे का। यहाँ पे हमें 3 टाइम फ्रेम्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये बाइनेंस एक्सचेंज का ये बता रहे हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, कम्युलेटिव लॉन्ग लिक्विडेशन लेवरेज, मतलब ये वाला जो लेफ्ट वाला सेक्शन है लॉन्ग की लिक्विडेशन को इंडिकेट करता है, और ये जो राइट पे ग्रीन कलर का है ये शॉर्ट की लिक्विडेशन को इंडिकेट करता है। शॉर्ट की लिक्विडेशन जैसा कि आपको पता है, हम जब फ्यूचर ट्रेड में शॉर्ट करते हैं तो हमारी स्टॉप लॉसेस और लिक्विडेशन ऊपर पड़ी होती है, ठीक है। दैट्स वाई ये ग्रीन कलर के साथ इंडिकेट करते हैं, और लॉन्ग वालों की लिक्विडेशन डाउन साइड पड़ी होती है सेल साइड की तरफ, तो ये रेड कलर से हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं। उसके बाद फ्रंट लेवरेजेस वालों की लिक्विडेशन हमें बताते हैं। उसके अलावा ये नीचे वाला जो जोन है ये प्राइस है, ठीक है, कि इन प्राइस पे इतनी लिक्विडेशन पड़ी है, और ये जो अगर हम लॉन्ग की लिक्विडेशन की बात करें लेफ्ट साइड पे ये बता रहा है ये इतने मिलियंस की लिक्विडेशन इन पॉइंट्स पे पड़ी हुई है। ये मिलियंस में जो लिक्विडेशन बता रहे हैं इतनी लिक्विडेशन है, और ये नीचे आपको प्राइस इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो ये बाइनेंस एक्सचेंज का, इसको भी एनालाइज करना कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमें बता रहे हैं लॉन्ग वालों की लिक्विडेशन ज़्यादा है, तो मार्केट में अभी नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो मार्केट ओवरऑल अच्छा खासा पंप कर चुकी है, ठीक है। तो लॉन्ग वालों की लिक्विडेशन किन किन पॉइंट्स पे पड़ी है, एक पॉइंट तो मैंने आपको ये मार्क करके दिया है 46,660 वाला, एक तो ये जोन है। बाकी डाउन साइड आने की इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है ना। मार्केट का जो ओवरऑल एल्गोरिदम है वो स्टॉप लॉस और लिक्विडेशन की बेस पे चलती है मार्केट, ठीक है। होप सो आपको इन मैप्स को एनालाइज करना आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। और फंडिंग रेट्स पे जो है ना ऑलरेडी एक वीडियो बनी है, अगर आपने वो नहीं देखी वो भी मस्ट देखनी है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको ये लिक्विडेशन का जो कंसेप्ट है, लिक्विडेशन हीट मैप्स का जो कंसेप्ट है ये क्लियर होगा, और इसकी वजह से आपने मार्केट का नेक्स्ट मूव कैसे प्रिडिक्ट करना है, होप सो आपको ये भी आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।